आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को मेरे YouTube चैनल जीसस योवा टीवी में स्वागत है। प्रियो, आज हम एक ऐसे विषय में बात करने वाले हैं जो मसीह जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जी हाँ प्रियो, आज हम नामान कोढ़ी के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो दूसरा राजा 5 अध्याय से बाइबल में वर्णित है, जो इस प्रकार है। यह उस समय की बात है जब यहूदा के राजा योशापात के 18वें वर्ष में आहाब का पुत्र योराम शोमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा था, और 12 वर्ष तक इज़राइल पर योराम राज्य करता रहा। यह उसी समय की बात है। जी हाँ प्रियो, अराम के राजा का नामान नामक सेनापति था। आज हम इसी नामान नामक सेनापति के बीच हुई घटना के बारे में और ऐसी गुप्त बातों के बारे में सीखेंगे जो मसीह जीवन में बहुत ही आवश्यक है। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। जी हाँ दोस्तों, नामान सेनापति अपने राजा की दृष्टि में मान सम्मान और बहुत ज़्यादा आदर योग्य था, और परमेश्वर ने नामान सेनापति के द्वारा अरामियों को विजयी किया था। और नामान एक शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। जी हाँ प्रियो, नामान भले अपने राजा की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित था, लेकिन उसे कोढ़ था। जब अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे, और वह लड़की नामान की पत्नी की सेवा करती थी। जी हाँ प्रियो, जब अरामी लोग इज़राइल में जाकर एक छोटी सी लड़की को बंदी बनाकर अपने देश में ले आए थे, और उस लड़की को नामान की पत्नी की सेवा के लिए रख दिया था। जब वह छोटी लड़की नामान के कोढ़ को देखकर अपनी स्वामिनी नामान की पत्नी से कहती है, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको उसके कोढ़ से चंगा कर देता। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, एक छोटी सी लड़की दूसरे देश में एक बंदी है, फिर भी इस लड़की में भलाई की भावना है। यहाँ यह लड़की यह भी सोच सकती थी, इन लोगों ने तो मुझे बंदी बनाकर लाया है, इसलिए मैं परमेश्वर के दास के बारे में इन्हें क्यों बताऊं। लेकिन इस लड़की ने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत से मसीह भाई बहन प्रभु यीशु के बारे में दूसरों को बताने से डरते हैं। ऐसा ना करें प्रियो, इस छोटी सी लड़की की तरह आप भी दूसरों को प्रभु यीशु के बारे में बताइए। यदि आपका पड़ोसी बीमार है या किसी दुख तकलीफ में है तो उसे कहिए, इसे प्रभु के दास के पास ले जाओ, प्रभु यीशु इसे चंगा करेगा। क्या पता दोस्तों, इस नामान की तरह किसी का भला हो जाए और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को जान ले। इसलिए आज से दूसरों को कहिए, इसे मेरा प्रभु यीशु चंगा कर सकता है, इसे परमेश्वर के दास के पास ले जाओ। फिर हम आगे देखते हैं कि जब नामान की पत्नी नामान को इस बात को बताती है, जब नामान इस बात को अपने राजा के सामने बताता है और कहता है, इज़राइली लड़की मुझे इस प्रकार कहती है, यदि मैं शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो वह मेरे कोढ़ को चंगा कर देता। तब राजा नामान की इस बात को सुनकर उसे यह आज्ञा देता है कि तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब नामान 10 की कार चांदी और 1000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो जाता है। तब अराम का राजा इज़राइल के राजा के पास यह पत्र लिखकर भेज देता है कि मैंने नामान नामक कर्मचारी को तेरे पास भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। जब इज़राइल का राजा यह पत्र पढ़ता है, तब वह अपना वस्त्र फाड़ने लगता है और यह कहने लगता है, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ। सोच विचार तो करो, वह तो मुझसे लड़ाई और झगड़े का बहाना ढूंढता है। तभी परमेश्वर का भक्त एलीशा राजा के पास यह कहला भेजता है, तू क्यों अपना वस्त्र फाड़ा, उसे मेरे पास भेज, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब राजा नामान को एलीशा के पास भेज देता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने अपने सेवक से यह कहकर नामान के पास कहला भेजा कि उसे यह कह दे, यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा।
तब नामान इस बात को सुनकर बड़ा क्रोधित हुआ और यह कहने लगता है, मैंने तो सोचा था कि अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। और यह कहने लगता है कि इज़राइल की नदियों से मेरे देश की नदियाँ उत्तम नहीं। यदि ऐसा होता तो मैं अपने देश की नदियों से स्नान करके शुद्ध हो जाता। जब हम आगे देखते हैं कि नामान क्रोध से भरा हुआ वापस लौट रहा था, तब उसका सेवक उसके पास आता है और उसे यह कहने लगता है, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक मानना चाहिए। यहाँ प्रियो, जब नामान का सेवक नामान से कहता है वह तुझे भारी काम करने को नहीं कहा, वह तो तुझे यह कहता है स्नान करके शुद्ध हो जा, इसमें क्या बड़ी बात है? इसको तो हमें कितना अधिक करना चाहिए। तब नामान अपने सेवक की इस बात को सुनकर मान लेता है और परमेश्वर के दास एलिशा के कहे अनुसार यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मारता है। 6 डुबकी तक नामान का कोढ़ तो वैसा ही था, लेकिन जैसे ही 7वीं डुबकी मारता उसका शरीर बच्चे के समान कोमल हो जाता है और वह शुद्ध हो जाता है। तब नामान अपने दल समेत परमेश्वर के दास एलिशा के पास लौट जाता है और एलिशा के सम्मुख खड़ा होकर यह कहने लगता है, अब मैं जान गया हूँ समस्त पृथ्वी पर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को छोड़ कहीं परमेश्वर नहीं है। प्रियो, जब हम आगे देखते हैं कि नामान ने एलिशा को भेंट ग्रहण करने को कहा, लेकिन एलिशा उसे मना कर देता है और नामान एलिशा से कुछ इज़राइल की मिट्टी मांग लेता है और कहता है, आगे से तेरा दास यहोवा को छोड़ किसी और ईश्वर को होम बलि और मेल बलि न चढ़ाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम इस बात को जानते हैं, नामान भी इस बात को जानता था कि इज़राइल परमेश्वर का चुना हुआ भाग है और इज़राइली भूमि पवित्र भूमि है। इसलिए नामान अपने देश में इज़राइल की मिट्टी को ले जाता है ताकि वो यहोवा के लिए एक वेदी बनाए और हम बलि और मेल बलि चढ़ा सके। और नामान एलिशा से यह भी विनती करता है, यदि मुझे अपने स्वामी के साथ रिमोन देवता के सामने अपना सर झुकाना पड़े तो यहोवा मेरे इस पाप को क्षमा करे, क्योंकि तेरा दास इस काम को अपने मन से और अपने दिल से न करेगा। तब एलिशा नामान को कुशल से विदा करता है। जब नामान अपने दल समेत थोड़ी दूर रास्ते में जा ही रहा था, तभी एलिशा के सेवक गेहजी यह सोचने लग जाता है, मेरे स्वामी ने तो इस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया, जो कुछ उसने लाया था उसमें से कुछ भी न लिया। इस बात को सोचकर गेहजी नामान के पास दौड़ कर जाता है और यह कहने लगता है कि यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उससे कुछ ना कुछ ले लूँगा। तब नामान अपने पीछे किसी को दौड़ता हुआ देखकर घोड़ा और रथ को रोक देता है और उसे मिलने के लिए रथ से उतर पड़ा। तब नामान गेहजी से पूछता है, सब कुशल सेम तो है? तब गेहजी नामान से कहता है, हाँ सब कुशल है, लेकिन मेरे स्वामी ने यह कहला भेजा है कि एफ्रेम पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान अभी मेरे यहाँ आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 इकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। तब नामान गेहजी को खुशी से दे देता है और गेहजी उन वस्तु को एक थैली में बांधकर अपने 2 सेवक के ऊपर लाद दिया। जब गेहजी अपने घर पहुंचा तो वह वस्तु उन लोगों से लेकर अपने घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तो वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। तब एलिशा पूछता है, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? तब गेहजी कहता है, तेरा दास तो यहीं है, कहीं नहीं गया। तब एलिशा गेहजी से कहता है, जब से वह पुरुष रथ पर से तुझे मिलने को उतरा, तभी से मुझे पूरा हाल मालूम है। क्या यह समय चांदी सोना वस्त्र दाख की बारी भेड़ बकरी गाय बैल दास दासी लेने का समय है? तभी एलिशा गेहजी से कहता है, इस कारण अब से सदा तक नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को लगा रहेगा। और तब गेहजी
हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर एलिशा के पास से चला गया। फिर यो गेहजी एक लालची और झूठा था। उसने अपने स्वामी एलिशा के विषय में नामान से झूठ बोलता है। अपने स्वामी एलिशा को भी झूठ बोला था। इसी कारण नामान का कोढ़ गेहजी को लग गया। जी हाँ दोस्तों, गेहजी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है, हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि तू किसी वस्तु की लालच न करना। और बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि तू झूठ न बोलना। जी हाँ दोस्तों, झूठ बोलने से गेहजी के जीवन में बड़ी विपत्ति आ पड़ी। हमें कभी भी परमेश्वर के अभिषिक्त दासों को झूठ नहीं बोलना चाहिए और न उनके विषय में झूठी बातें करनी चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। नामान के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई परमेश्वर का अभिषिक्त दास हमें कोई आज्ञा देता है तो उसे हमें धीरज के साथ पूरा करना चाहिए। जब हमें कोई परमेश्वर का दास कहता है कि ऐसा करने से तू चंगा हो जाएगा, तब हमें वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अभिषिक्त परमेश्वर का दास अपनी ओर से नहीं कहता, वह परमेश्वर की ओर से कहता है। जी हाँ दोस्तों, कोई बीमारी प्रार्थना से नहीं चंगी होती, तो उसे आज्ञा मानना चाहिए, क्योंकि नामान भी यही सोच रहा था कि परमेश्वर का दास मेरे लिए प्रार्थना करके मुझे मेरे कोढ़ से चंगा करेगा, लेकिन उसके विपरीत भी ही हुआ। दोस्तों एलिशा के जीवन से हमें यह सीख मिलती है, परमेश्वर के सच्चे भक्ति की नज़र में संसार की सारी वस्तु परमेश्वर के सामने मर्यादाहीन ही है। इसलिए बाइबल हमें यह सिखाती है, जो कोई संसार की वस्तु से प्रेम रखता है वह परमेश्वर से बैर रखता है। और वो इज़राइल की छोटी सी लड़की से हमें यह सीख मिलती है कि हम जहाँ पर भी हैं, किसी भी हालात में हैं, तो भी हमें परमेश्वर के बारे में बताने से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रिय, यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और कमेंट में हालेलुया लिखें, ताकि यह वीडियो दूसरों तक भी पहुँचे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।